हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, और एक वीडियो में लेके आऊँ आप लोग के लिए, और एक वीडियो नहीं, एक वीडियो और इसके साथ एक स्ट्रैटेजी। तो आज की इस वीडियो में हम एक तगड़ा वाला स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइस, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। जो ट्रेड करने के लिए डरता है ना बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी मूवमेंट बहुत फास्ट होता है गाइस, राइट। तो जो होल्ड नहीं कर पाता है, जिनको सिर्फ एंट्री करने के बाद 5 मिनट तक जो होल्ड कर पाता है, इससे ज़्यादा वो होल्ड कर ही नहीं सकता, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और आप लोग भी रुक जाओ, जिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो भी रुक जाओ यार, इस स्ट्रैटेजी को देख लो। तगड़ा स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो, ठीक है। तो एनीवेज गाइस, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, इसका एक्यूरेसी अब 60% आप बोल सकते हो। थोड़ा सा एक्यूरेसी कम है, लेकिन आप, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस हिट होगा। 10 बार ट्रेड लेंगे तो 10 बार में से जो 3-4 बार स्टॉप लॉस खाएगा, लेकिन बाकी 5-6 बार 7 बार काम मतलब काम करेगा, ठीक है। तो वो 5-6 बार जो काम करेगा, वो जो छोटा छोटा लॉस है वो एक ही ट्रेड में निकल जाएगा आपको। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले और एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, कुछ दिन पहले मैंने और एक स्ट्रैटेजी शेयर किया था, जो कि बैंक निफ्टी 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। इस वीडियो को जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखो, लिंक दिया गया है, ठीक है। या तो भी चैनल पे भी जाओ, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो इसी स्ट्रैटेजी का ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को देख लो पहले, सबसे पहले, फिर इस वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। तो एनीवेज, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम। हम लोग का टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट, ठीक है। मैं आपको कुछ कंडीशन यहाँ पे बताता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी उस वीडियो के जैसे, उस स्ट्रैटेजी जो अभी भी मैंने एक इमेज दिखाया था आपको, उस वीडियो के जैसे यहाँ पे भी 3 ग्रीन कैंडल चाहिए या तो 3 रेड कैंडल चाहिए। छोटे बड़े चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो वाला कंडीशन नहीं है जो पहले था। अभी कंडीशन कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देख लो गाइस, हम क्या करेंगे। सपोज मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट है एंड मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन चुका है, एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, फिर दूसरा यहाँ पे और एक ग्रीन कैंडल। गाइज, मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन आपको देखो, लॉजिक अगर नहीं समझेंगे तो वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो लॉजिक समझाने में ही तो जो है यहाँ पे 5-10 मिनट लग जाता है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सपोज मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट चला, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है। उस पॉइंट पे क्या करोगे आप, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, और कंटिन्यूसली अगर 3 कैंडल बनता है, ठीक है। हम मैक्सिमम 7 कैंडल गाइस, मैक्सिमम 7 कैंडल, मिनिमम 3 कैंडल एंड मैक्सिमम 7 कैंडल तक वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वेट नहीं करेंगे। ये 3 कैंडल और 7 कैंडल क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सिर्फ याद रखना कि मैक्सिमम 7 कैंडल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 3 कैंडल। तो सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 3 कैंडल, जैसे ही 3 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन चुका है, उसके बाद हमें यहाँ पे ढूंढना है कि एक छोटा सा रेड कैंडल बन जाए। तो यहाँ पे सपोज अगर इस पॉइंट पे एक छोटा सा रेड कैंडल बन गया, तो जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बन जाता है, उसके बाद क्या करो, तुरंत इसी कैंडल जैसे क्लोज हो जाता है, यहाँ पे एंट्री करोगे एंड उसी कैंडल पे हाई पे स्टॉप लॉस लगाओगे। टारगेट, मिनिमम टारगेट जो आपका यहाँ पे होगा वो होगा 1:5, 1:5 रख सकते हो। या तो जो ट्रेड करने से डरता है, यानी कि ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है, तो वो लोग क्या करेगा, 1:3 तक आप रख सकते हो, ठीक है। 1:3, 1:5, 1:8, 1:8, फिर 2:1, 3:1 तक आप टारगेट रख सकते हो। लेकिन मिनिमम टारगेट जो डरता है ट्रेड लेने के लिए, उनके लिए होगा 1:3, एंड जो थोड़ा सा होल्ड कर सकता है उनके लिए वो होगा 1:5, देन 1:8, 1:3, राइट। तो चलिए यहाँ पे देखते। तो यहाँ पे सपोज हम लोगों ने इस कैंडल पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे जैसे कैंडल क्लोज होता है यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस उस कैंडल के हाई पे। टारगेट हमें कितना लेना है, यहाँ पे टारगेट सिर्फ 1:5 लेना है, फर्स्ट 1:5। तो 1:5 यहाँ पे टारगेट लेके एग्जिट, ठीक है। उसके बाद देखना, एक या तो 2 कैंडल में आपका पूरा टारगेट हिट हो जाएगा। ये होगा अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर चल रहा है। लेकिन गाइस, सपोज यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल नहीं बनता है, यहाँ पे जैसे 3 कैंडल के बाद अगर एक रेड कैंडल नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौथा कैंडल में बन सकता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मिनिमम 3 कैंडल, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7 कैंडल तक वेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये भी कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुका है। सपोज ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, 4 नंबर की कैंडल भी ग्रीन, 5 नंबर की कैंडल भी ग्रीन, फिर 6 नंबर की कैंडल यहाँ पे रेड बन गया तो भी चलेगा। मिनिमम 3 कैंडल, और उसके बाद 3 to 7 के बीच में अगर कोई भी एक रेड कैंडल आ गया चल जाएगा। और मैक्सिमम होगा 7 कैंडल, जैसे कि यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8 नंबर की कैंडल यहाँ पे होना चाहिए रेड कलर, तो ये काम करेगा, ठीक है। और एक चीज़ गाइज मैं बता देता हूँ, मैं आपको भूल गया, ये जो 7 कैंडल होगा, 7 कैंडल या तो 3 कैंडल,
कोई भी कैंडल किसी का भी लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। सपोज ये कैंडल का लो पॉइंट ये रहा और ये कैंडल अगर सपोज कुछ इस तरीके से वीक आके टच करके ऊपर चला जाता है, तो यानी कि इस कैंडल ने इस कैंडल का लो को ब्रेक करके फिर ऊपर चला गया, या तो ब्रेक कर सकता है, राइट। तो अगर ऐसे पॉइंट है तो इस कैंडल को आप कंसिडर मत करना, तो ये वायोलेटेड हो गया, तो ये कैंडल नहीं चलेगा। फिर यहाँ से काउंट करेगा आप, ये 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, ठीक है। तो कोई भी कैंडल किसी का भी लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सपोज 7 कैंडल बन जाता है, जैसे इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये है, और अगर कुछ इस तरीके से इसका लो ब्रेक करता है तो इस कैंडल को आप कंसिडर नहीं करोगे, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। और इस कैंडल का लो अभी यहाँ पे है, सपोज ये कैंडल यहाँ तक आके फिर घूम के चला गया, यानी कि इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसको कंसिडर करेंगे। फिर और एक कैंडल बन चुका है, फिर ये कैंडल सपोज इस कैंडल का लो को ब्रेक कर देता है और फिर इसके बाद ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाता है, यानी कि ये ग्रीन कलर की कैंडल बन जाता है, तो हम इस कैंडल को कंसिडर नहीं करेंगे और ये भी फिर उस टाइम पे वायोलेटेड हो जाएगा। तो ये तीनों कैंसिल उस टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं आपको डाउन साइड का एक दिखा देता हूँ। सपोज मार्केट कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है और यहाँ पे 3 छोटे छोटे या तो बड़े बड़े रेड कैंडल बन चुका है, 1 2 3, फिर उसके बाद जाके हम ढूंढेंगे ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ये 3 कैंडल हो सकते हैं, या तो 4 5 6, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हो सकता है। सपोज यहाँ पे 7 कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 पकड़ लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 पकड़ लो, ठीक है। 7 रेड कैंडल बन चुका है। फिर उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है यहाँ पे, जैसे ये ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, आप क्या करोगे, तुरंत ये कैंडल क्लोज होने के बाद तुरंत यहाँ पे एंट्री लोगे, उस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके हल्का सा बफर स्टॉप लॉस रखोगे, बफर एंड के हल्का सा नीचे। टारगेट क्या होगा, मिनिमम 1:5, मिनिमम 1:5, एंड जो डरता है गाइज उनके लिए 1:3 होगा। और देखना गाइज, ये 1 या 2 कैंडल में आपका टारगेट हिट करा देगा, समझ में आया। और गाइस जैसे ग्रीन कैंडल में मैंने आपको बताया कि किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर रेड कैंडल होगा तो किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो सपोज ये इसका हाई है, तो इसका हाई जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, या तो लाइव स्ट्रीम जब करेंगे उस टाइम पे मैं आपको समझा दूंगा। तो टाइम फ्रेम होगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम, राइट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी। चलिए तो फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो देखो मार्केट हुआ गैप अप ओपन। तो गाइज ये जो एक रेड कलर की कैंडल दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली इनविजिबल कैंडल किसको पता है, इनविजिबल कैंडल मुझे लगता है जो मेरा स्टूडेंट है उन्हीं को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता, ठीक है। अगर किसी को पता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो इनविजिबल कैंडल। जिनको नहीं पता तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे मैं इनविजिबल कैंडल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक रेड कलर की कैंडल दिख रहा है गाइज, ये असल में ग्रीन कलर की कैंडल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोज हुआ और करंट डे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। तो गाइज अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूँ प्रीवियस कैंडल नेक्स्ट कैंडल, देखो प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग है, ये प्रीवियस कैंडल, राइज प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग है वही कैंडल नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस बनता है गाइस। तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे, ये रहा ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक बॉडी है, राइट। और ऊपर जो इसका बॉडी देख पा रहे हो ये रेड कलर की, वो एक विक है। तो गाइज अभी आपको ये नहीं समझेगा, मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू में भी एक सेटिंग मिलता है, यहाँ पे आना, इस सेटिंग पे आने, इस कलर को मतलब इस कैंडल को फोकस करो गाइज। यहाँ पे जैसे ये जो है ना, यहाँ पे कलर बार बेस्ड ऑन प्राइस क्लोजिंग, यहाँ पे देखो इसका कलर देखना चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर दिख रहा है, राइट, ग्रीन कलर दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझने में आ रहा है ग्रीन कैंडल या इनविजिबल कैंडल क्या है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो, इसको जाने दो। चलो ये वाला एग्जांपल हम नहीं देखते, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते। तो सपोज बार रिप्ले का मैं यहाँ पे हेल्प लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली गाइस, यहाँ पे देखो 1 2 3 कैंडल और 4 कैंडल, चारों का 4 कैंडल यहाँ पे रेड कलर की कैंडल है। और देखो देखो कोई भी कैंडल किसी का हाई ब्रेक नहीं किया, यानी कि ये वैलिड है। तो मैंने जो आपको बताया था मिनिमम 3 कैंडल, 1 2 3 कैंडल, 3 कैंडल के बाद आप वेट करोगे ग्रीन कैंडल तक। लेकिन ऐसे कब तक वेट करोगे, जब तक 7 कैंडल नहीं बनता, मतलब 7 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बन गया, उसके बाद भी अगर एक ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तो फिर इसको आप अवॉइड करोगे, ये फॉर्मेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 कैंडल बन चुका है अभी तक, हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए। तो वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल, अगर यहाँ पे ग्रीन बन गया तो देखो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुआ है, राइट।
राइट। तो जैसे ये ग्रीन में क्लोज हुआ, यहाँ पे देखो और एक चीज़ है, इस कैंडल ने देखो इसका हाई भी ब्रेक किया, इसका हाई भी ब्रेक किया, इन चारों कैंडल का हाई को ब्रेक किया। तो ये चारों कैंडल का हाई को ब्रेक करना यानी कि इसका अचीवमेंट हो गया गाइस, ये और अच्छा होगा, राइट। तो बेसिकली आपका एंट्री बनेगा, जैसे ग्रीन कलर आ गया इसके यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे हल्का सा बफर, स्टॉप लॉस देखो 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट कितना होगा आपका मिनिमम 1:5, तो 1:5 के हिसाब से ये यहाँ पे आप देख सकते हो 1:5, राइट। तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस है यहाँ पे आपका, यहाँ पे 23 पॉइंट का, टारगेट देखो 35 पॉइंट का, और आप वेट कर सकते हो, देखना है आप तुरंत ही देखना गाइस, जैसे ये कैंडल क्लोज होगा ना तुरंत उसके बाद के कैंडल पे एंट्री करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना 1 या 2 कैंडल में आपका टारगेट हिट, ठीक है, आपका एंट्री हो चुका है, एंड देखो गाइज आपका टारगेट हिट। लेकिन गाइज आप क्या करोगे, क्या आप टारगेट यहाँ पे बुक कर लोगे प्रॉफिट? नो, यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट करोगे। बहुत सारे लोग 3 4 5 लॉट बाई करते हैं, राइट। तो आपको एटलीस्ट 2 लॉट तो बाई करना आना चाहिए, ठीक है, 2 लॉट तो आपको बाई करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ट्रेलिंग करने में वो आसान होता है, क्योंकि एक लॉट को हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे आपने 1 लॉट बुक करना है, उसके बाद फिर क्या करोगे, आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था इसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दोगे, और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी बाकी रहेगा उसको फिर लगा दोगे 2:1। तो देखो उसके बाद देखो 2:1 भी मिल चुका है। उसके बाद क्या करोगे, और थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लगा दोगे, फिर और इसके बाद जितने भी प्रॉफिट मिले यहाँ पे वो लेके जाओगे। तो देखो कितना बड़ा टारगेट मिला, राइट। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो जैसे ही एक रेड कलर की कैंडल बनता है आप एग्जिट कर दो, बहुत बड़ा टारगेट लेने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा टारगेट मिला गाइस, यहाँ से लेकर के 2:6 का टारगेट मिला, ठीक है, 2:6। तो अभी यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली इस पॉइंट पे देखो कंटिन्यूअसली आप अगर यहाँ से कंसिडर करोगे 1 2 3, तो गाइज ये कैंडल का लो को देखो इस कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है, इसका लो इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ से पकड़ेंगे 1 2 3 4। और देखो ये चारों कैंडल में से किसी ने किसी का लो अभी तक ब्रेक नहीं किया, किसी ने किसी का लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखो एक रेड कलर की कैंडल बन गया, जैसे ही एक रेड कलर की कैंडल बन जाता है आप क्या करोगे, तुरंत इस कैंडल पे एंट्री लोगे और स्टॉप लॉस हल्का सा बफर रख के, टारगेट क्या होगा आपका 1:5। तो ये रहा 1:5, ये रहा देखो 1:5 आपने लगा दिया, आपने एंट्री ले लिया। उसके बाद देखो क्या होता है, धीरे 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 हाँ आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया। गाइज देखो ऐसे नहीं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया बोल के वो देखेंगे भाई स्टॉप लॉस खा गया, इसका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है। गाइज देखो स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का खाया, 19 पॉइंट्स। तो यहाँ पे तो आपने अच्छा पॉइंट कमाया ना, यहाँ पे देखो आपने 60 पॉइंट कमाया, उसमें से आप 20 पॉइंट यहाँ पे आप मतलब नहीं देख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस खाया, ठीक है, इसको जाने दो। फिर यहाँ पे देखो फिर से 1 2 3 कैंडल, किसी ने किसी का लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखो कितना कैंडल बन गया, फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल बन गया, राइट, 6 कैंडल बन गया। फिर एक रेड कलर, फिर से दोबारा आप यहाँ पे एंट्री कर लो और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो, ठीक है। टारगेट कितना होगा 1:1.5, ये रहा 1:1.5। अभी देखते क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका टारगेट हिट। तो यहाँ पे देखो आपको कितना पॉइंट मिला गाइज, यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स का टारगेट मिला, यहाँ पे आपको देखो 20 पॉइंट्स का टारगेट मिला। जो गाइज यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खाया था वो इसका देखो यहाँ पे रिकवर हो गया। तो अभी भी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि मॉर्निंग पे एक ट्रेड लिया था और फिर दोबारा यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया। आपने 2000 रुपये कमाए, 1000 रुपये आपके पॉकेट से चला गया, मतलब पॉकेट से नहीं प्रॉफिट के ऊपर चला गया, राइट। फिर से दोबारा यहाँ पे एंट्री करो, फिर देखो ये जो लॉस था ये लॉस यहाँ पे रिकवर हो चुका है, राइट। फिर यहाँ पे अभी देखो, फिर उसके बाद आप देख सकते हो और भी मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे फिर देखो एक यहाँ पे शायद ये देखो नहीं है, इसका हाई ब्रेक किया। उसके बाद देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे दोबारा यहाँ पे देखो गाइस कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे एक ग्रीन कैंडल बन चुका है, फिर से एक ग्रीन कैंडल, फिर तो 4 ग्रीन कैंडल बन चुका है। किसी ने किसी का लो देखो ब्रेक किया ही नहीं, किसी ने किसी का लो ब्रेक नहीं किया, राइट। तो आप फिर से जैसे एक रेड कलर बन जाता है आप एंट्री ले सकते हो। तो आपका एंट्री दोबारा यहाँ पे बन गया, स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाईएस्ट पे, टारगेट कितना होगा 1:1.5, सॉरी 1:5, देखो 1:5 का टारगेट है। उसके बाद 1:8 भी आपको मिला, 2:1 भी मिला, आप देख सकते हो। तो देखो आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बार मिला एंट्री, यहाँ पे सक्सेसफुल, दोबारा एंट्री मिला, दोबारा सक्सेसफुल, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या हुआ, देखो ये तो और भी ज़्यादा नीचे आया, राइट। देखो तो आपको यहाँ तक टारगेट मिला गाइस, कितना अच्छा,
24 पॉइंट का टारगेट, यहाँ पे 20 पॉइंट, यहाँ पे 24 पॉइंट का टारगेट, और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर स्पॉट चार्ट में 20 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन में एटलीस्ट 10 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। 10 पॉइंट अगर आप इन द मनी में लोगे तो, ठीक है, हमेशा आपको इन द मनी में या तो एट द मनी में ही लेना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज, और इसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉपर कैंडल नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे 1 2 3 कैंडल बन चुका है ग्रीन। अभी वेट करो कि एक रेड कलर की कैंडल बन गया है, फिर से एक ग्रीन कैंडल, नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल बन चुका है, 7 नंबर की कैंडल रेड है। ठीक है, और इसके बाद देखो किसी ने किसी का लो ब्रेक नहीं किया, तो आप दोबारा यहाँ पे एंट्री कर लो। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आप एंट्री कर लो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो 1:1.1:5 का टारगेट लगा दो यहाँ पे 1:5, ये 1:5 का टारगेट लगा दो। ठीक है, तो ये देखो फिर से टारगेट हिट, तो देखो फिर से दोबारा एक यहाँ पे 14 पॉइंट का टारगेट, 14 पॉइंट यानी कि ऑप्शन में आपको एटलीस्ट 5 to 9 पॉइंट मिल जाएगा अगर आप इन द मनी में ले तो। ठीक है गाइस, देखो ये मोमेंटम वाला कैंडल है, राइट। उसके बाद अगर आप ट्रेल करोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दोगे, उसके बाद अगर आप ट्रेल करोगे यहाँ तक, ठीक है, तो देखो क्या होता है, हाँ यहाँ तक भी टारगेट मिल गया। देखो कितना बढ़िया टारगेट मिला गाइस आपको। देखो कंटिन्यूसली रेड कैंडल, कंटिन्यूसली रेड कैंडल। ठीक है, उसके बाद जैसे ग्रीन कैंडल बन जाता है एग्जिट कर दो। देखो 44 पॉइंट का फिर से दोबारा यहाँ पे टारगेट मिला आपको, राइट। तो गाइस देखते हैं वीडियो का टाइम कितना हुआ है यहाँ पे, 16 सेकेंड, 16 मिनट्स, चलो 20 मिनट्स तक बना लेंगे वीडियो को। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बन गया, अब एग्जिट कर दो। दोबारा यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 कैंडल, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल हो रहा है, इसको अवॉइड करो। यहाँ से यहाँ से पकड़ो, 1 2 3 कैंडल पकड़ो, बाकी को छोड़ दो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल है गाइस, तो 8 कैंडल तो नहीं चलेगा, 7 कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे इस कैंडल को अवॉइड कर दो, यहाँ से पकड़ लो 1 2 3, मिनिमम 3 कैंडल पकड़ो ना। तो ये 3 कैंडल का देखो हाई ब्रेक ही नहीं किया, इसका मतलब इसका भी हाई, ये वाला कैंडल ब्रेक नहीं किया अभी तक, इसका भी हाई देखो ब्रेक नहीं किया, इसका भी हाई ब्रेक नहीं किया, इसका भी ब्रेक नहीं किया, तो किसी ने किसी का कैंडल ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 2 3 कैंडल देखो, बाकी को छोड़ दो, ये सबको छोड़ दो, 3 कैंडल देखो। ठीक है, तो किसी ने किसी का हाई ब्रेक नहीं किया, यानी कि वैलिड है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, आप कर लो यहाँ पे एंट्री। अब यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, हल्का सा बफर। टारगेट कितना होगा, टारगेट 1:5 का होगा, ये 1:5। ठीक है, एंड उसके बाद एक ही कैंडल में आपका शायद टारगेट यहाँ पे हिट होगा। एक कैंडल में नहीं हुआ, दूसरे कैंडल पे भी नहीं हुआ, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और देखो आपका टारगेट, जैसे आपका टारगेट हिट होता है, आप क्या करोगे, तुरंत स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दोगे, एंड उसके बाद ट्रेल करोगे यहाँ तक। ये एक स्विंग पॉइंट बन गया ना ये वाला, तो यहाँ तक आप टारगेट बुक करने की कोशिश करोगे। एंड देखो उसके बाद आपको यहाँ तक पॉइंट मिला हुआ है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मिला हुआ है, यहाँ पे 39 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया। फिर दोबारा अगर आप यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखो 40 पॉइंट बुक करो, एग्जिट कर दो। फिर यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली 3 ग्रीन कैंडल, 1 2 3, किसी ने किसी का लो को ब्रेक नहीं किया। अगर किसी ने भी किसी का लो ब्रेक कर देता गाइस, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूसली 3 कैंडल है, किसी ने किसी का लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा दो। टारगेट क्या होगा, 1:1.5। तो देखो 1:1.5 का फिर से दोबारा टारगेट हिट, फिर से दोबारा टारगेट हिट। फिर उसके बाद आप अगर ट्रेलिंग करते हो, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखो आपका अगर हिट नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो आपको इतना बड़ा टारगेट, फिर से देखो 43 पॉइंट का टारगेट, फिर से 43 पॉइंट का टारगेट गाइस यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉर्मेशन में कोई भी कैंडल नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कैंडल है, इन 5 कैंडल में से किसी ने किसी का लो को ब्रेक नहीं किया। तो अगर आप इस रेड कैंडल पे अगर आप एंट्री करते, तो यहाँ पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस खाता 9 पॉइंट का या तो 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस खाता। तो ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप दे सकते हो गाइस खुशी खुशी। क्यों? क्योंकि आपने गाइस यहाँ पे एंट्री लिया, प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे एंट्री लिया, प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे एंट्री लिया, प्रॉफिट कमाया, फिर से दोबारा यहाँ पे एंट्री लिया, इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया, यहाँ पे एंट्री लिया, इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया। फिर यहाँ पे शायद, चलो यहाँ पे नहीं हुआ, फिर ये वाला एंट्री लिया आपने, फिर इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, फिर से यहाँ पे पहले अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो नहीं है, चलो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट से यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट। तो यहाँ पे एंट्री लिया, इतना बड़ा टारगेट, फिर से यहाँ पे इतना बड़ा, फिर से इतना बड़ा, इतना बड़ा, ये वाला मोमेंट मिला, ये भी मोमेंट मिला आपको, राइट। फिर यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने का कोई मतलब ये नहीं बनता है, राइट। कोई ज़्यादा रिग्रेट भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलरेडी सक्सेसफुल ट्रेड बन चुका है, और हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखा हुआ है। तो ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद रुकते हैं यहाँ पे,
देखो दोबारा यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो कोई कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में कैंडल नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखो बन चुका है, बन गया ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल। इस कैंडल को मैं कंसिडर क्यों नहीं करूँ, किसका देखो इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पे पकड़ो 1 2 3, और इन तीनों कैंडल में से किसी ने किसी का हाई ब्रेक नहीं किया। जब रेड कैंडल होगा तब हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, जब ग्रीन कैंडल होगा तब लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। फिर कंटिन्यूसली 3 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे ले लो एंट्री, इस कैंडल पे लो पे लगा दो स्टॉप लॉस। एंड गाइस उसके बाद जो आपको ये मोमेंट मिला ना, आप खुद देख सकते हो कितना मिला, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मोमेंट मिला होगा आपको अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेल करते करते जाते। देखो तो यहाँ पे जो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया, वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस का रिकवर देखो एक ही कैंडल ने कर दिया, ठीक है, और आप प्रॉफिट में ही हो। फिर उसके बाद अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल लगा देते हो, उसके बाद देखते हो कहाँ तक टारगेट मिलते हैं। उसके बाद अगर कंटिन्यूसली आप देखते, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा जाता, क्योंकि आप ट्रेल करते ना, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा जाता, राइट। फिर उसके बाद फिर से आप वेट करो, यहाँ पे देखो क्या होता है, फिर से कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में कैंडल चाहिए, तो इस पॉइंट पे देखो फिर से 1 2 3 4, किसी ने किसी का हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर से एक बन गया ग्रीन कैंडल, तो फिर से यहाँ पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, तो यहाँ पे टारगेट कितना होगा 1:1.5, सॉरी 1:5, सो 1:5 के हिसाब से आपको तो कितना बड़ा 2:6 का टारगेट मिला। स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का, टारगेट देखो मतलब 25 पॉइंट का टारगेट ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पे एग्जिट कर दो फिर से, और देखो कैंडल का कितना बड़ा कैंडल है, तो इस कैंडल में प्रीमियम बहुत ही तगड़ा बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद वेट करो, उसके बाद नहीं है कुछ भी नहीं है। हाँ यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा देखो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 कैंडल रेट, हमें मिनिमम 3 कैंडल चाहिए, किसी ने किसी का हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर एक बन गया ग्रीन कैंडल, ये रहा ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो, टारगेट लगाओ एटलीस्ट 1:5 का टारगेट लगा दो, ये रहा 1:5 का टारगेट, राइट। एंड इसके बाद अभी भी आप प्रॉफिट में हो, देखो इसके बाद देखो क्या होता है, हाँ यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खा गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस खाया। देखो गाइज अभी स्टॉप लॉस वो डिपेंड करता है कि आप जो स्टॉप लॉस, ये जो बफर स्टॉप लॉस आप जो रख रहे हो ना, ये जो बफर स्टॉप लॉस आप जो यहाँ पे रख रहे हो, वो स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग क्या करते हैं हल्का सा नीचे लगा देता है तो वो बच जाएगा, या तो यहाँ पे भी लगा देते हो तो कैंडल क्लोज नहीं होता, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा हल्का सा बफर स्टॉप लॉस लगाना है आपको हमेशा, हल्का सा बफर स्टॉप लॉस, और जैसे आप थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाओगे ना, थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करके लाओगे, फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा जाएगा, राइट। ऐसे करना है, और ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। हम अगर मॉर्निंग से देखेंगे, एक दिन में हमें कम से कम 10-15 ट्रेड मिल चुका है, उसमें से 3 बार फेल हुआ। फर्स्ट यहाँ पे एक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फेल हुआ, फिर यहाँ पे एक फेल हुआ, फिर यहाँ पे अभी एक फेल हुआ, तो 3 ट्रेड फेल हुआ, बाकी 7-8 ट्रेड हमने लिया, तो 7-8 ट्रेड यहाँ पे पास एक दिन में गाइस। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से अगर कोई कैंडल बनता है, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली यहाँ पे 3 कैंडल 1 2 3, लेकिन इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो ये कैंडल यहाँ से लेकर के ये सब कैंडल काउंट नहीं होगा, फिर यहाँ से लेकर के अभी काउंट करो 1 2 नहीं चलेगा, यहाँ पे फिर से हाई ब्रेक किया नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे 1 नहीं, इसका हाई ब्रेक किया हुआ है नहीं चलेगा, ठीक है। वेट करो, यहाँ पे भी हाई ब्रेक किया हुआ है, लो भी ब्रेक कर रहा है, जो भी ग्रीन कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे हाँ इसका भी लो ब्रेक किया, इसका नहीं चलेगा ग्रीन कैंडल का। फिर यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे 1 2 3 कैंडल बन गया, जैसे 3 कैंडल बनता है और किसी ने किसी का लो ब्रेक नहीं किया, तो इस कैंडल पे आपका यहाँ पे एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे, टारगेट होगा 1:5 का, तो 1:5 के हिसाब से आपका टारगेट यहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो ये आपका होगा टारगेट, देखते टारगेट हिट होता है, तो यहाँ पे भी देखो टारगेट हिट। उसके बाद अगर आप ट्रेल करते जाओगे, ट्रेल करते जाओगे तो आपको इतना बड़ा टारगेट मिलेगा, देखो फिर से 33 पॉइंट का टारगेट। फिर उसके बाद देखो फिर से यहाँ पे अगर आप गाइज यहाँ पे देखते जाओगे ना, आपको बहुत ही बढ़िया टारगेट मिला। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला मोमेंट अगर आप कैप्चर करते सपोज कंटिन्यूसली 3 कैंडल, उसके बाद देखो किसी ने किसी का हाई ब्रेक नहीं किया, फिर एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। और यहाँ पे देखो, और गाइज जैसे कि मैंने बताया कि अचीवमेंट, अगर ये तीनों कैंडल में से किसी भी 2 या 1 कैंडल का हाई अगर एक ग्रीन कैंडल ब्रेक कर देता है, जैसे कि तो इसका ब्रेक किया, इसका भी ब्रेक किया, तो अच्छा माना जाता है। अगर कुछ ऐसे वाला केसेस होता है ना गाइज, उसको छोड़ना मत, क्योंकि आपको लग सकता है ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा है तो यानी कि मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा होगा। गाइज ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे इन दोनों कैंडल का हाई को ब्रेक किया, यानी कि इस कैंडल का ये दोनों अचीवमेंट है, राइट।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी उसको बोला जाता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया था। तो ये बहुत वैलिड है, ये ऐसे वाला ट्रेड मिलेगा ना तो कंफर्म आपको लेना ही है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो हल्का सा बफर, और देखो गाइस ये वाला टारगेट जो आप अगर कैप्चर करते ना, कितना बड़ा टारगेट मिला आपको, यहाँ पे देख सकते हो 5:1 का टारगेट, 5:1 देखो आपको 100 पॉइंट का टारगेट। और गाइस आप यहाँ पे सोच नहीं सकते, ये जो मोमेंट मिला ना, ये मोमेंट में आपको कम से कम ऑप्शन में यहाँ पे 99 पॉइंट दिखा रहा है, तो ऑप्शन में एटलीस्ट 70 पॉइंट तो आपको मिल ही जाता, इतना बड़ा। तो गाइस देखो 2-3 बार जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, सपोज नहीं, हम लोग का 2-3 बार जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो देखो एक ही ट्रेड में निकल गया, राइट। तो यहाँ पे अगर फिर से वो भी गाइज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो हम लोगों ने फ्राइडे से स्टार्ट किया यहाँ पे, तो अभी तक देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 10-15 ट्रेड ले चुके हैं, और कितना ट्रेड करोगे यार, एक दिन अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, देखो अभी कितना बज रहा है यहाँ पे, देखो 14:30 यानी कि 2:45 बज रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो फिर से अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते कहीं, देखो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाना, अभी तक आपका स्टॉप लॉस नहीं खाया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रेल करते जाते इसको, ठीक है, तो आपको इतना बड़ा टारगेट मिलता। देखो हमने एंट्री कहाँ पे लिया था गाइस, यहाँ पे एंट्री लिया था, स्टॉप लॉस यहाँ पे, ट्रेल करते जाओ। देखो अगर आप ट्रेलिंग करते यहाँ तक अगर लेके आते ना इसको, तो देखो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ आपका, ठीक है, 200 पॉइंट का टारगेट। लेकिन इतना बड़ा टारगेट लेना पॉसिबल तो नहीं है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेल करते जाओगे ना, जिसके बाद हिम्मत है, तो देखो इतना बड़ा टारगेट मिलेगा आपको। कभी ना कभी तो मोमेंट आता है, एंड गाइस सबको पता है मॉर्निंग पे 9:15 से लेकर के 10 AM तक एक अच्छा मोमेंट देता है, फिर उसके बाद 2 बजे के बाद एक अच्छा मोमेंट देता है। तो उस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करना। तो देखो 2 बजे के बाद का मोमेंट देखो कितना धमाका है, 300-350 पॉइंट का मोमेंट, ठीक है। उसके बाद वेट करो, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे भी एंट्री कर लेगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 कैंडल, यहाँ पे एक रेड कैंडल। तो यहाँ पे अगर कोई एंट्री करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, आपका स्टॉप लॉस छोटा सा है ना, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, निकल जाओ, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट निकल जाओ, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे फिर से कंटिन्यूसली 1 2 3 4 कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर यहाँ पे एंट्री बना आपका, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो, ये वाला स्टॉप लॉस हिट। चलो इसका रिकवरी करते हैं, यहाँ पे 1:5 का टारगेट, 1:5, एंड इसके बाद आप खुद देख सकते हो फिर से देखो मार्केट कितना नीचे है, यहाँ पे देखो कितना नीचे है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली यहाँ पे 1 2 3 कैंडल रेड, 3 कैंडल है, किसी ने किसी का हाई ब्रेक नहीं किया, फिर से ग्रीन कैंडल बन चुका है यहाँ पे। और मैंने इसी कैंडल पे मैंने BTST भी दिया था, राइट। कौन कौन BTST लिया था एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा BTST, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये रहा BTST, देखो या आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो, 15:20 21 मिनट पे मेरे 15:21 यानी कि 3:21 में मैंने ट्रेड दिया, 220 पे खरीदने को बोला था। और यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल पे, यहाँ पे देख सकते हो 15:21 पे यहाँ पे ट्रेड दिया था मैंने, ये रहा ट्रेड, यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था, इस कैंडल का हाई जैसे ब्रेक किया यहाँ पे ट्रेड, देखो 15:21 और देखो ये वाला पॉइंट में हमें मिला था। और यहाँ पे गाइस देखो यहाँ पे हमें 53 पॉइंट मिला था, 53 पॉइंट, यहाँ पे 53 पॉइंट मिला स्पॉट चार्ट में। ऑप्शन का चार्ट में कितना मिला गाइस, यहाँ पे 220 पे मैंने खरीदने को कहा था, 220, इसने हाई कितना लगाया था यहाँ पे 275 का हाई यहाँ पे लगा था। तो 20 30 40 50 60 70 आपको 55 पॉइंट मिला। यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे 53 पॉइंट और वहाँ पे भी आपको 55 पॉइंट मिला। तो देख सकते हो अगर ऐसे वाला मोमेंट होता है ना तो प्रीमियम बहुत तगड़ा वाला मिलता है। आई होप गाइज आप वीडियो को समझ गए होंगे जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। और अगर कोई क्वेरी से नीचे आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ऑलरेडी वीडियो का लेंथ जो है 29 मिनट्स का हो चुका, ओ माय गॉड। तो गाइज अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ठोक देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे।